ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट शो को लाइटली मत लें। ये शो है स्पाउस केसेस के लिए। बहुत सारे लोग फैमिली के साथ अपनी सेटलमेंट का रास्ता विदेश में बनाना चाहते हैं। कोई यूके ट्राई कर रहा है, कोई कनाडा ट्राई कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर रहा है, कोई न्यूजीलैंड ट्राई कर रहा है। तो भाई सबसे बेस्ट कंट्री परिवार के साथ अगर आप सेटलमेंट चाहते हैं तो वो कहां पे हो सकती है? तो वो सबसे शानदार कंट्री है फिनलैंड। फिनलैंड क्यों शानदार कंट्री है? इसके कारण है, दो बड़े कारण। पहला ये कि ये कंट्री 4 साल के अंदर सेटलमेंट देती है आपको। 4 साल, सिर्फ आपने 4 साल बिताने और उसके बाद आपको पीआर मिल जाती है। अब ये 4 साल आप कैसे बिता सकते हो? एक तरीका तो ये भी होता है कि आप 4 साल वहां वर्क परमिट पे रह लो, तो उसके बाद सेटलमेंट हो सकती है। लेकिन वर्क परमिट हर किसी को मिलना आसान नहीं होता, तो उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। यहाँ से कोई भी एजेंट हम भी गाइड नहीं कर पाएंगे ऑनेस्टली, क्योंकि जॉब्स मिलेगी तो ही वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन एक दूसरा रास्ता है जिसके जरिए आप ये 4 साल बड़े आराम से पूरे कर सकते हैं और अपनी पीआर कर सकते हैं। वो रास्ता है स्टडी वीजा के थ्रू। जी हाँ, अगर आप में से कोई एक जना हस्बैंड और वाइफ में से पढ़ने लग जाए और अगर आप वहां पर 4 साल रहते हैं तो आप अपनी पीआर ले सकते हैं। इसमें से अगर आप 10+2 हैं तो 3 साल की ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे। उसके बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा, मतलब टोटल 5 साल का वीजा हो जाएगा। लेकिन 4 साल बाद ही आप अपनी पीआर डाल सकेंगे। इसी तरह से जो बच्चे मास्टर्स के लिए जाएंगे उनको भी 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम होगा, फिर 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा होगा। उनके भी 4 साल पूरे हो जाते हैं तो वो भी पीआर ले सकेंगे। अब यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए विदाउट आइल्स ऑप्शंस कम होती हैं, तो विदाउट आइल्स वाले बच्चों को जाना पड़ता है डिप्लोमा रूट्स के थ्रू। तो अगर आप डिप्लोमा रूट्स के थ्रू जाते हो तो फिर आपका थोड़ा प्रोसेस लंबा हो सकता है, या फिर आप ये हो सकता है कि डिप्लोमा करके बाद में वहां मास्टर्स में चले जाएं या ग्रेजुएशन में चले जाएं और अपने 4 साल पूरे कर दें। तो भाई फिनलैंड कहने का मतलब कि एक ऐसी शानदार कंट्री है जहां पर आप परिवार के साथ जाके परेशान नहीं होंगे, परिवार के साथ जाके अपनी इजीली सेटलमेंट बना सकेंगे। जो स्टूडेंट हुआ उस स्टूडेंट को भी 30 आवर्स पर वीक वर्क राइट मिलते हैं। हफ्ते के फुल टाइम अगर हम काम करें तो उसे 40 घंटे कहा जाता है, लेकिन स्टूडेंट को भी यहाँ पर 30 घंटे काम करना अलाउड है। और जो आपके स्पाउस होंगे यानी कि हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगे, उनको फुल टाइम वर्क अलाउड होगा। बच्चों को फ्री एजुकेशन होगी, स्कूलिंग के लिए सारी, और खर्चे आपके सिर्फ कमाना और खाना और अपनी पढ़ाई करना, और पढ़ाई खत्म होने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, और उसके 2 साल के अंदर अंदर आपकी पीआर यानी कि सेटलमेंट। और लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। ये यूरोपियन कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं है अपना पीआर हासिल करने के लिए। तो भाई समय ना गवाएं। सितंबर इनटेक की एडमिशन शुरू हो चुकी हैं। डेडलाइन होगी तकरीबन अप्रैल एंड। उसके बाद स्पाउस एप्लीकेशंस नहीं एक्सेप्ट हो सकती हैं। और फिनलैंड के अंदर मैं ये भी बता दूं कि यहाँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके की तरह लाखों में बच्चा नहीं जा सकता। पूरे साल में ये लोग सिर्फ 15,000 बच्चे को एंट्री देते हैं इंडिया से। तो भाई अगर आपको उन 15,000 स्टूडेंट्स में आना है तो आप सोचोगे कि लास्ट में या लेट आकर आ सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अपनी सीट्स को जल्दी से रिजर्व करें, ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट करें, अपने प्रोफाइल की कंप्लीट असेसमेंट लें, और उसके साथ रिस्क, टेंशन वो सब जीरो कर देता हूं मैं, क्योंकि आपको सारे पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।